नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा से संबंधित कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि दीदी, भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उनका पात्र क्या मंदिर में ही छोड़ सकते हैं या वहाँ से हटा देनी चाहिए? दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, क्या अगर हम करने के लायक नहीं है तो पति क्या सभी देवी देवताओं को चंदन, रोली, सिंदूर क्या लगा सकते हैं? और भी आप लोगों के प्रश्न है कि पति और बच्चों की तरक्की के लिए कोई उपाय बताइए, वजन बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो इस वीडियो में तो नहीं बताती, लेकिन अभी एक सवाल है, एक ही प्रश्न है, तो सोची कि इसी में बता दूं। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि अभी दुनिया जो है वेट लॉस करने के लिए, वजन कम करने के लिए हजारों उपाय, लोग तरीके अपना रहे हैं। एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, योगा हो, भोजन पे कंट्रोल, डाइट वगैरह, मतलब अपना सब ध्यान में रखते हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए उपाय, तो ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ भी खाए पिए वजन उनका नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ खास खाते भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर खा लिए कि वजन उनका बढ़ने लगता है। तो चलिए, सभी प्रकार के आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न है कि क्या पति सभी देवी देवताओं को पुरुष क्या रोली चंदन लगा सकते हैं? तो जी देखिए, आपको बता दूं कि पुरुष जो है ना, केवल देवताओं को ही चंदन या रोली लगा सकते हैं या सिंदूर, जो भी उनको लगाना हो, केवल पुरुष जो देवतागण है उन्हीं को लगा सकते हैं। देवियों को कभी पुरुष जो है सिंदूर नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा, आपके घर में पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो आप देखिएगा कि जो पंडित जी है ना, आपसे लगवाते हैं देवियों को सिंदूर, या अगर आप नहीं बैठी हैं पूजा में तो बुलवा कर लगवाते हैं, या अगर आप करने लायक नहीं है तो छोटी बच्चियों से भी लगवाते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की, मतलब लड़की हो, महिला हो, जो भी हो, महिलाएं ही देवियों को सिंदूर लगाती है, पुरुष नहीं लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुरुष बाकी देवी देवताओं को, आपके घर में अगर मान लीजिए आपके पति कभी पूजा करे, आप नहीं कर रही हैं, तो सभी देवी देवताओं को जैसे रोली और चंदन लगा सकते हैं, लेकिन देवियों को उनको नहीं लगानी है। दिया बाती कर सकते हैं और अगरबत्ती धूपबत्ती जला सकते हैं, भोग प्रसाद सब कर सकते हैं, लगा सकते हैं मतलब। और आपको केवल देवियों का ध्यान रखनी है, क्योंकि पुरुष कभी नहीं लगाते, दोष लगता है, कभी ना लगा। दूसरी चीज़ क्या है, महिलाएं देवता को भी, देवियों को भी, सभी को लगा सकती हैं। वो पुरुष हो, महिला हो, सभी को, देवी देवताओं को महिलाएं लगा सकती है, लेकिन पुरुष जो है केवल देवताओं को ही लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो आगे से आप लोग अपने पति से कभी लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, या जो भी हो, जहाँ कहीं लगाना भी पड़ता है तो माथे में, मांग में, और यहाँ तिलक वगैरह नहीं लगाते हैं, जैसे आम पल्लू वगैरह से पूजा पाठ में चढ़वा दिया जाता है। एकदम डिटेल में बता दी। चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी प्रसाद जब हम भोग लगाते हैं तो क्या पात्र मंदिर में ही छोड़ देनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, एक तो भोग लगाकर कुछ देर के लिए हमें हट जानी चाहिए। भोग कितनी देर बाद उठाएं, कई बार बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 मिनट के लिए वहाँ से हट जानी चाहिए। अगर मंदिर आपके एक ही रूम में है तो थोड़ा सा मंदिर से साइड हो जाइए। उसके बाद से अगर पूजा रूम अलग सेपरेट है तो आप घंटी बजाकर भोग लगाकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए। और जब भी आप 1 मिनट के बाद जाते हैं, 1-2 मिनट छोड़ दीजिए अकेला भगवान को। ऐसे तो भगवान सब देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से हमें छोड़ देनी चाहिए। और जब आप प्रसाद उठाने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पात्र को भी उठा लीजिए। वहाँ खाली पात्र, जूठा पात्र हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और आप कहीं दूसरे अन्य जगह पर रख दीजिए, सेफ जगह पर, लहसुन प्याज से बचाकर। और जो भगवान का पात्र होता है ना, पूजा का ध्यान रखिएगा,
कि उसमें कभी आप लोग खाएं ना, हाथ में डाल लें या किसी प्लेट में निकाल लें, कोई किसी प्रकार का प्रसाद है तो तब आप वितरण करें या खाएं। लेकिन उस पात्र को हमें जूठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो केवल भगवान के लिए है। तो आप लोग ध्यान रखें, वो कटोरी हो, लोटा हो, उसको आप लोग मतलब इस्तेमाल में ना लाएं। उसमें से लेकर और तब हमें पूरे घर में सभी को प्रसाद वितरण करनी चाहिए, देनी चाहिए। तो भगवान के सामने खाली पात्र आपको नहीं रखनी चाहिए, किसी अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर रख दीजिए। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों की और पति के तरक्की के लिए आप लोग पूछे हैं। तो देखिए, जो भी उपाय वगैरह मैं जानती हूँ और जानती थी वो सब मैं YouTube पे शेयर कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर आपको इधर से उधर से झूठ सच का उपाय बताऊं और फिर किसी काम का उपाय ना हो, किसी प्रकार का आपका कार्य सिद्ध ना हो, फिर आप लोग बोलेंगे कि दीदी क्या बताइए। तो देखिए, YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि इसमें झूठ सच का सहारा लेकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है। 1-2 दिन और 1 साल और 1 महीने का नहीं है, बहुत लंबा जर्नी है। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसमें झूठ सच का तो कहीं मतलब जो ऐसे हैं वही झूठ सच बताते हैं, वरना झूठ सच इसमें कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और ना लोगों का विश्वास आप जीत सकते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग बार बार कहती हैं कि दीदी उपाय बताइए, हर चीज़ के लिए उपाय बताइए। पति बात नहीं सुनते, झगड़ा करते हैं, धमकी देते हैं। तो देखिए, पति पत्नी के लिए तो मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुकी हूँ। हर आप लोगों के छोटी बड़ी जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसको मतलब ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे है, मैं डाल चुकी हूँ। प्लेलिस्ट है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और उससे बहुत सारी बहनों के जो ना मतलब लाभ भी हुए हैं और उपायों से बहुत सारे कार्य भी हुए हैं। और जिन लोगों का नहीं होता है, तो देखिए, मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं कि लिख के दे दूँ, मुँह से बोल दूँ और आपका कार्य सिद्ध हो जाए। तो जब भगवान के यहाँ से ही लिख कर आ जाएगा कि आपका ये कार्य नहीं हो सकता, तो कोई भी उपाय आप कर ले नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है लिखा होगा आपके भाग्य में, तो एक छोटा सा उपाय भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो वही बात है, अगर होनी नहीं होगी तब तो नहीं होगा, उपाय आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर सही लिखा होगा तो उपाय आपके काम में आ जाता है। तो वही बात है, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान रच के रखे हैं तभी उपाय भी आपके काम में आते हैं और कारगर सिद्ध होते हैं। तो आप लोग पूछते हैं हर बात के लिए, तो देखिए मैं कहाँ से इतना उपाय लाऊंगी। और जो भी उपाय है मैं डाल चुकी हूँ, मेरे वीडियोज़ को आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और उन उपायों से बहुत सारे लोगों के कार्य सिद्ध हुए हैं और होते भी हैं। तो आप लोग उसी को चेकआउट कीजिए। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ा उपाय है कि पहले तो देखिए, हमें झूठ सच का सहारा लेकर कहीं भी हमें ऐसा नहीं सोचनी है कि मतलब आसान राह चुन लेनी है, चलो झूठ सच बोल के और आज तो हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिर कल हमें पीछे ही होनी है। तो इसलिए तरक्की चाहते हैं तो पहले हमें शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं अपनानी चाहिए। हमेशा आपको मालूम है ना कि मेहनत का कार्य और जो कार्य हम ईमानदारी से करते हैं वो आज नहीं तो कल जाकर फले फूलेगा ही और हम सही जगह पे पहुंचेंगे। और झूठ सच की जो राह है ना, और जो हम शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, वो आज तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन कल जाकर फिर वो तरक्की इतना ऊंचा जाकर फिर नीचे हम हो जाते हैं, तो उसका क्या लाभ। तो इसलिए आपको समझनी होगी कि हम धीरे से ही जाएंगे, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पे, अपने ईमानदारी के साथ तो पहले हमें जीवन जीनी है। बाकी तो भगवान के हाथ में, सब अच्छा ही करते रह जाते हैं। फिर भी जो नसीब में लिखा है, जो होनी है वो प्रबल है, वो तो होकर ही रहेगा। फिर भी हमें अपने तरफ से अच्छे कर्म करने, अच्छे कार्य करने हैं। तो आप लोग सबसे महा उपाय आपको बता दूं कि सुंदर कांड का पाठ अपने घर में प्रतिदिन कीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लोग करके देखिए। मैं डिटेल वीडियो, हर प्रकार के वीडियोज मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। सुंदरकांड की पुस्तक आप लोग खरीद लीजिए, पतली सी आती है। और जब भी समय मिलता है, सुबह शाम दोपहर, जब आपको समय मिलता है ज़रूर पढ़िए। 2 पेज ही पढ़िए, पूरी पुस्तक ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये भी घर को कहीं ना कहीं आपके घर में सुख समृद्धि और तरक्की पे ले जाने वाला उपाय है।
करके देखिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आप लोग पूछते हैं दीदी क्या हम सुन सकते हैं, तो जी बिल्कुल सुन सकते हैं। अगर कानों में भगवान का नाम जाए और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, अच्छा भी लगेगा, मन भी पवित्र होगा, आत्मा को भी शांति मिलेगी, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन खुद पढ़े तो और भी अधिक आपके लिए लाभकारी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं तो एक बार गुरुवार का व्रत भी आप लोग करके देख सकती हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए और मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए बृहस्पति देव की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। सुख शांति के लिए, हर प्रकार के कार्य सिद्ध होने के लिए गुरुवार का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। जो उसके नियम हैं कि जैसे गुरुवार के दिन हमें सर्फ साबुन यूज नहीं करनी चाहिए, गोबर मिट्टी से घर नहीं लिपनी चाहिए, बहुत चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। गुरुवार के दिन हमें किसी को अपनी लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए। खुद के लिए खर्चा कर सकते हैं लेकिन दूसरे को जब तक इमरजेंसी कुछ ना हो जाए नहीं देनी चाहिए। तो बहुत सारे उपाय भी मैं बताई हूँ जो कि हमें ध्यान में रखते हुए व्रत करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे व्रत नहीं हो पाता है तो आप केवल कथा पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं और बृहस्पति देव की पूजा कर सकती हैं। इससे भी आप देखिएगा आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये भी सुख समृद्धि का ना एक महा उपाय है। अगर हम गुरुवार का व्रत रखें, विवाह शादी के लिए भी अच्छा है और घर में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए भी अगर हम बृहस्पति देव की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख लीजिएगा, आप लोग चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो केवल कथा पढ़ कर भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में हल्दी के मतलब हल्दी वाला जो जल है, थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करके भी देखिए। तो ये दोनों उपाय करके देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और बाकी अपने विचार को हमें कभी खराब नहीं करनी है। पूजा पाठ करते ही रह जाएंगे और आपका जैसे स्वभाव अच्छा नहीं है, छल कपट से भरे पड़े हैं, तो कभी तरक्की नहीं होगा। तो पहले ईमानदारी और अपना स्वभाव, उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखनी है कि पूजा पाठ कम ही करेंगे लेकिन हमेशा सच का साथ दीजिए। सही रास्ते पर मतलब हमें रहनी है और सही कर्म करनी है, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करनी कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का मतलब पाप ना हो, गलत कार्य ना हो, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी वजन के लिए क्या करें। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लोग बोलते हैं दीदी पक्का कैसे करें, तो कोई बात नहीं है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो नए जुड़ते हैं तो उन्हें तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि वजन के लिए। तो देखिए, वजन कम करने के लिए तो पूरी दुनिया मतलब परेशान है, क्या करे कि वेट लॉस हमारा कैसे हो, इधर एक्सरसाइज उधर एक्सरसाइज। लेकिन बहुत लक्की लोग हैं ना जिनका वजन नहीं बढ़ता है, मतलब वो कितना भी खा पी ले वो पच जाता है। और वजन एक इस वजह से भी देखिए कम होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में रहने की वजह से, घर में परेशानी की वजह से भी, ज़्यादा तनाव वगैरह में आप रहते हैं ना, तो शरीर पर मतलब जैसे लगता है कि मांस आता ही नहीं है। हमेशा स्ट्रेस में और टेंशन में रहने की वजह से भी वज़न नहीं बढ़ता है। तो पहले तो इन चीज़ों से आपको दूर रहनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो भी, ऐसा नहीं है कि हम दिन रात फल फ्रूट ही खाएंगे तो हम मोटे होंगे। अगर भगवान ने दिया है तो ज़रूर जूस फल फ्रूट आपको लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो जो भी मतलब खा रहे पी रहे सस्ती टिकाऊ चीज़ें, अनाज हो अन्न हो, जो भी खा रहे हैं समय पर खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। ऐसा नहीं कि हम सूखे जा रहे हैं, हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, इस टेंशन में मतलब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस लेने से भी वज़न हमारा जैसे कम भी होता है और कुछ लोगों का बढ़ने भी लगता है। तो आप देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से वज़न जैसे हमारा कम ही होता है, सही भी रहते हैं हम, स्वस्थ भी रहते हैं। तो कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वज़न उनका कुछ भी खाए पिए बढ़ता नहीं है। तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा लीजिए। अगर डॉक्टर कोई मान लीजिए
आपको मेडिसिन वगैरह दे दे, कोई टॉनिक वगैरह दे दे पीने के लिए, उससे भी आपका वज़न बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए वज़न बहुत अधिक बढ़ना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक कम रहना भी, जैसे हाइट के हिसाब से आपका वेट अगर कम है तो वो भी सही नहीं है। और महिलाओं का तो देखिए एकदम ऐसे लकड़ी भी अगर लड़कियां रहें, महिलाएं रहें तो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा सा तो देखिए शरीर पे, मतलब बहुत मोटा तो नहीं होनी है लेकिन मांस होनी चाहिए कि ग्लो रहे शरीर में, और मांस से ही ग्लो भी रहता है। और एक एक लोग इतने ज़्यादा सूख जाते हैं ना कि शरीर में जैसे लगता है केवल हड्डी ही दिखता है, तो ऐसा भी महिलाओं को नहीं रहनी चाहिए, लड़कियों को भी, और ज़्यादा मोटा भी नहीं होनी चाहिए। तो आप खाइए पीजिए, और अनार, चुकंदर, जो लाल वाला बीट गाजर आता है ना, वो सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, तो इससे भी वज़न आपका बढ़ेगा। साग, पत्तेदार सब्जियां, यही सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा। दूध वगैरह पिया कीजिए, घी वगैरह खाया कीजिए अगर पचता है तब। बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा। तो यही सब अपना कर देखिए, भगवान चाहेंगे तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।